उत्तराखंड का पहाड़ी गांव कफलटा। सुबह की पहली किरण जैसे ही पहाड़ों को छूती, एक लड़की चुपचाप स्कूल की तरफ निकल पड़ती। कंधे पर फटा हुआ बैग, हाथ में पुरानी किताबें और आंखों में एक गहरी खामोशी। नाम था गौरी। 17 साल की एक सामान्य सी लड़की जो बहुत कुछ कहती थी, पर सिर्फ अपनी आंखों से। गौरी का जीवन आम नहीं था। उसके पापा सेना में थे, कारगिल युद्ध के दौरान शहीद हो गए थे। तब वो सिर्फ 4 साल की थी। माँ ने दूसरों के घरों में काम करके उसे पाला। गांव में बहुतों ने मदद की, लेकिन साथ ही ताने भी दिए। सेना में गया तो गया, अब क्या बचा? इतनी पढ़ाई करवा कर क्या करेगी? फिर वही झाड़ू पोछा करना है। गौरी कुछ नहीं कहती थी। वो चुपचाप सुनती और फिर खुद से कहती, पापा तो चले गए, लेकिन मैं उनकी बेटी हूं, हार नहीं मानूंगी। हर सुबह स्कूल की 3 किलोमीटर की चढ़ाई, बारिश में भीग कर आना, जाड़ों में बर्फ में फिसलना, ये सब उसके लिए रूटीन था। एक पुराना मोबाइल था जो माँ के किसी रिश्तेदार ने दिया था। उसी में यूट्यूब से पढ़ाई करती थी। गांव में नेटवर्क नहीं आता था, तो रात को छत पर खड़ी होकर मोबाइल ऊपर उठाकर सिग्नल पकड़ती और वीडियो डाउनलोड करती। लड़ाई बाहर से नहीं, अंदर से थी। गौरी की सबसे बड़ी जंग थी अपनी ही कमजोरियों से। उसके पास अच्छा स्कूल नहीं था, ना कोचिंग, ना गाइडेंस, ना किताबें और ना ही सपनों को उड़ान देने का कोई सहारा। पर उसके पास था एक वादा जो उसने पापा की फोटो के सामने रोज दोहराया। मैं अफसर बनूंगी पापा, वर्दी पहनूंगी और साबित करूंगी कि आपकी शहादत बेकार नहीं गई। गौरी ने एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी के बारे में एक पुराने अखबार में पढ़ा। पहली बार जब उसने माँ से कहा, मुझे एनडीए की तैयारी करनी है, माँ चौंक गई। बिटिया, वो तो लड़कों के लिए है। गौरी ने जवाब दिया, अब लड़कियां भी जा सकती हैं और मैं जाऊंगी। खेतों के चक्कर लगाकर दौड़ती, पत्थरों से बने रास्तों पर दौड़कर रन टाइम सुधारती, यूट्यूब से फिजिक्स और मैथ्स के वीडियो देखकर नोट्स बनाती। बूट नहीं थे तो पापा के पुराने जूते पहनकर अभ्यास करती। वजन के लिए ईंटों से भरे थैले उठाकर कसरत करती। उसे कोई तालियां नहीं मिली, कोई शाबाशी नहीं, लेकिन उसकी खामोश मेहनत हर दिन उसे एक कदम मंजिल के करीब ले जाती। परीक्षा का दिन आया। उसने गांव से 6 घंटे दूर शहर जाकर एनडीए की परीक्षा दी। 600 लड़कों के बीच सिर्फ 28 लड़कियां थीं। चेहरे पर डर था, लेकिन आंखों में आग। जब पेपर दिया तो निकलते ही एक लड़के ने कहा, तुमने पहली बार ट्राई किया? कोई चांस नहीं है। गौरी मुस्कुरा दी। उसे आदत थी ऐसे जुमलों की। रिजल्ट आया, गौरी पास हो गई थी। लिखित परीक्षा क्लियर कर ली थी। माँ की आंखों में आंसू थे और पहली बार गांव वालों की आंखों में सम्मान। लेकिन असली लड़ाई अभी बाकी थी। एसएसबी इंटरव्यू, जो सबसे कठिन होता है। ये 5 दिन की परीक्षा होती है, जिसमें दिमाग, शरीर, व्यवहार, नेतृत्व सब परखा जाता है। गौरी वहां भी पहुंच गई। पहले दिन उसने वहां आने वाली लड़कियों को देखा। सब इंग्लिश में धारा प्रवाह बातें कर रही थीं। महंगे बैग, ब्रांडेड कपड़े और एक अलग आत्मविश्वास। गौरी डर गई। थोड़ी देर के लिए खुद को छोटा समझने लगी।
लेकिन फिर उसे पापा की वो चिट्ठी याद आई जो उसने 6 साल की उम्र में पढ़ी थी। अगर डर लगे तो मत भागना, रुको, सोचो और फिर 2 कदम और आगे बढ़ जाना। गौरी ने फिर वही किया। एसएसबी के हर राउंड में उसने अपने हुनर से सबको चौंका दिया। ग्रुप टास्क में पहाड़ी चतुराई दिखाई, इंटरव्यू में ईमानदारी से जवाब दिए और फिजिकल राउंड में उसने 3 लड़कों को पीछे छोड़ दिया। जब फाइनल रिजल्ट आया तो एसएसबी बोर्ड ने कहा, गौरी, तुम इस बैच की सबसे मेहनती कैंडिडेट हो। तुमने साबित किया कि खामोशी भी चीख सकती है अगर उसमें हौसला हो। अब गौरी अफसर बन चुकी है। उसकी यूनिफॉर्म पर लिखे 3 शब्द इंडिया फर्स्ट ऑलवेज उसकी पहचान बन चुके हैं। जब वो पहली बार गांव आई वर्दी पहनकर, पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। वो बच्ची जो छत पर खड़े होकर मोबाइल से वीडियो देखती थी, आज टैंक की कमान संभाल रही है। जो पत्थरों से दौड़ लगाती थी, आज देश की सरहदों की रखवाली कर रही है। हर किसी की लड़ाई दिखती नहीं, कुछ लड़ाइयां खामोश होती हैं, लेकिन जब वो जीतती हैं तो पूरी दुनिया को हैरान कर देती हैं। गौरी की कहानी हमें सिखाती है कि कभी शोर मचाने से नहीं, बल्कि खामोश मेहनत से क्रांति आती है।